नमस्कार दोस्त, आप लोग के सामने मैथ का ये अगला भाग एवरेज का अगला भाग आ चुका है दोस्त। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन देगा तो इस पर बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे बनेगा चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह बनता है। ठीक है, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। तो समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है दोस्त कि जब कभी भी 5 संख्या का औसत दे या 6 संख्या का औसत दे या 10 संख्या का औसत दे, अगर उसका कुल संख्या निकालना हो तो उतना से गुना कर देते हैं। जैसे कि अगर 5 संख्या का औसत कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्त, 5 संख्या का औसत। ठीक है, तो जब 5 संख्या का औसत निकालना हो और 5 संख्या का औसत 10 है, ठीक है ना, यही ना कह रहा है, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा। कुल संख्या अगर पूछा जाए दोस्त, कुल संख्या तो कितना हो जाएगा, 10 पचे 50 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 5 संख्या का औसत 10 है तो कुल संख्या 50 हो जाएगा। मान लीजिए कह दे कि 6 संख्या का औसत 20 है तो बस 6 में 20 से गुना कर देंगे। ठीक है, कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो मान लीजिए हम लोग के पास तो 50 है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो मान लेंगे x जोड़ा जाए। ठीक है, तो जब 5 संख्या का औसत 50 था, जब एक संख्या जोड़ दिया गया तो 6 संख्या नहीं बन गया दोस्त। बोलिए, 5 संख्या का औसत 50 था, इसमें एक संख्या जोड़ दिया जाए, बोलिए इसमें एक संख्या जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 संख्या हो जाएगा। तो इसका औसत कह रहा है कि कितना, 12 हो जाएगा। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे दोस्त, नीचे तो एक छिपा रहता है, तो तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस x बराबर 12×6 72 हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुना कर देंगे दोस्त। ठीक है, अब दोस्त ध्यान दीजिए, इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 72 माइनस 50। ठीक है, तो x का मान कितना बचेगा आप लोग को मालूम है, घटा दीजिए तो 2 का 2 और 7 में से 5 गया 2, यानी x बराबर 22 आंसर हो जाएगा दोस्त। आया समझ में। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं दोस्त। नहीं समझ में आएगा तो अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, आप लोग देखते रहिए, जरूर समझ में आएगा क्या। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, कह रहा है दोस्त कि 8 संख्याओं का औसत 15 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 16 हो जाए। तब इस बात को ध्यान दीजिएगा, 8 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, कह रहा है कि 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है दोस्त, 15 है ना। तो कुल संख्या यदि हम लोग निकालना चाहेंगे इसका, तो क्या करेंगे दोस्त, आप लोग को मालूम है कि 15 में 8 से गुना करेंगे तो 15 8 20 से होता है 120 होगा। ठीक है, कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी 120 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो 8 संख्या का औसत 120 था ना, एक संख्या जुड़ा गया तो कितना संख्या होगा, 9 संख्या हो गया। संख्या 9 हो गया ना दोस्त, संख्या तो 9 हो गया। इसका कितना है, 16 हो जाए कह रहा है। ठीक है, चलिए इसमें तिरछा तिरछी हम लोग गुना करेंगे, तो जब गुना करेंगे तो 120 प्लस x बराबर 16वां 44 से हो जाएगा ना। तो x को इधर छोड़ेंगे और 144 120 को उधर भेजेंगे। क्या करेंगे, 120 को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा ना। बोलिए जाएगा कि नहीं जाएगा,
तो x बराबर जब इसको घटाएंगे दोस्त तो कितना आएगा, तो 24 आएगा दोस्त। तो आप लोग को मालूम है कि दोस्त 24 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, चलिए इसको देखते हैं किस तरह बनेगा। तो कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है दोस्त। क्या कह रहा है दोस्त, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इसमें हम लोग कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो पहले 6 संख्या का औसत 12 है, तो कुल संख्या तो हम लोग को निकालना पड़ेगा ना, कुल संख्या निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो 12 छक 72 हो जाएगा ना, बोलिए। अब दोस्त हम ध्यान देंगे इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जोड़ दिए। तो 6 संख्या था तो संख्या तो एक बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो औसत कितना हो जाए, 14 हो जाए दोस्त। कह रहा है कि 14 हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग गुना करेंगे अब। तो ध्यान दीजिएगा, अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 प्लस x बराबर 14 साथ कितना होता है, 98। ठीक है, तो x बराबर ये 98 माइनस 72। ठीक है, तो x बराबर जब ये उधर जाएगा ना तो माइनस में हो जाता है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 98 माइनस 72 कितना होगा, तो घटाइए इसको। 8 में से 2 गया 6 और ये 9 में से 7 गया 2, यानी 26 जो है दोस्त वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 26 जो है हम लोग को आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। चलिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्त कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या, तो 7 क्रमागत संख्या का औसत कितना है, 33 है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या है दोस्त, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 33 है। ठीक है, तो एक बात हम लोग ध्यान देंगे इसमें कि क्रमागत कह रहा है, क्रमागत का मतलब एकदम लाइन बाय लाइन होगा था। ठीक है, जैसे कि 2 हुआ तो इसके बाद 3 होगा या 4 होगा, या अंतराल जो होगा ना सेम होगा। ठीक है, अंतराल जो होगा दोस्त सेम होगा। ठीक है, यदि 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 दिया है तो मान लीजिए 7 गो संख्या 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जब भी कोई औसत निकालते हैं हम लोग तो औसत जो होता है उसके बीच वाला होता है। मतलब कि 7 संख्या है तो 3 इधर से साइड कर दीजिए और यहाँ से 3 यहाँ से साइड कर दीजिए, और जो यहाँ पर अंक बचता है ना वही औसत हो जाता है। ठीक है, यानी उसका बीच वाला जो संख्या होता है अगर क्रमागत हो तब, अगर क्रमागत हो तब, तो इसका औसत जो दिया है दोस्त 33 दिया है। ठीक है, इसका जो दोस्त औसत दिया है वो तो 33 दिया है। ठीक है, अब आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि आखिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, औसत तो मिल गया, तो क्रमागत संख्या है दोस्त, क्या है, क्रमागत संख्या है। एक बात याद रखिएगा, कहने का मतलब है दोस्त कि 33 है तो ये तो 34 होना चाहिए। ठीक है,
इधर तो 35 होना चाहिए और इधर कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए ना। अगर इधर की बात करेंगे तो इधर तो घटना चाहिए ना दोस्त। बोलिए, बीच में जब 33 है तो यहाँ तो 32 होना चाहिए, और यहाँ 31 और यहाँ 30। नहीं समझ में आए तो एक बात याद रखिएगा, जो ये औसत है उससे जस्ट इधर बढ़ेंगे तो एक बढ़ाएंगे और इधर करेंगे तो एक घटाएंगे, यानी कि क्रमागत हो तब, सम विषम हो तो इसे नहीं चलेगा। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि 36 है। कितना है दोस्त, 36 है। तो हम लोग को आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि बताएं सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 30 हो जाता। ठीक है। कहता कि सबसे छोटी संख्या बताएं तो 30 हो जाता। ठीक है, आंसर में। ठीक है, आज समझ में। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आप लोग के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने हाजिर हो चुका है। तो देखिए किस तरह बनता है। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या यहाँ पर दे दिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो दिया है सम संख्या, तो सम संख्या हम आप लोग को बताए हैं किसे कहते हैं। तो सम संख्या जो सिर्फ 2 से कटे। ठीक है, जिस तरह 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ऐसे ही चलता चलता चला जाएगा। सिर्फ 2 से कटना चाहिए दोस्त। तो यहाँ तो कह रहे कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। मतलब कहने का कि 1 2 3 4 और 4 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है दोस्त, वो कितना है, 27 है। ठीक है। तो यहाँ जो औसत हम लोग को मिला है वो तो 27 मिला है। तो ये इससे कुछ मतलब नहीं, हम लोग बस औसत के रूप में ध्यान देंगे कि 27 है। ये सम है कि विषम है इस पर नहीं ध्यान देंगे। हम लोग को बस ये ध्यान रखना है कि जो संख्या लिखेंगे वो सम होना चाहिए। तो 27 के बाद जो संख्या आएगा 28, वो सम संख्या है कि नहीं है। 28 के बाद जो 29 संख्या आ रहा है वो तो सम संख्या नहीं है दोस्त। इसके बाद तो 30 सम संख्या है ना। तो एक और बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि 27 के बाद जब इधर बढ़ेंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और 26 से जस्ट इधर बढ़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। क्या 25 नहीं, 25 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 25 तो विषम संख्या आ जाएगा। 25 जो होगा दोस्त वो तो विषम संख्या हो गया ना। हम लोग को ये लेना है कि हम लोग को ये तो विषम संख्या है, तो इससे तो क्या मतलब है, हम लोग को सम संख्या लेना है। हम लोग को जो लेना है दोस्त वो सम संख्या लेना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इनमें बड़ी संख्या आप लोग को मालूम है कि सबसे बड़ी संख्या 30 होगी। तो जो 30 होगी वो हम लोग को क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए हाजिर है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। कहने का मतलब है दोस्त कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। तो चलिए इस पे ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। तो 6 क्रमागत कह रहा है दोस्त, यानी कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसका जो औसत है वो बीच में होता है, यानी इसका औसत दिया जो है वह कितना दिया है, 25 दिया है। कितना दिया है दोस्त, 25 दिया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो औसत दिया है वो कितना दिया है दोस्त, 25 दिया है। तो अगर सम संख्या हम लोग को निकालना है
क्या निकालना है दोस्त? सम संख्या। तो सम संख्या 25 के बाद अगर लिखना चाहेंगे तो 26 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 28 और इधर हो जाएगा 30। कहने का मतलब कि इधर बढ़ता है दोस्त दाहिने तरफ और बाएं तरफ घटेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्त कि सम संख्या ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे इधर लिखेंगे कितना 24, इधर लिखेंगे कितना 22, इधर लिखेंगे कितना दोस्त 20। तो इसमें भी दोस्त पूछ रहा है क्या कि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है दोस्त। और जब सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या आप लोग को मालूम है कि कितना हो जाएगा दोस्त? 30 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए सबसे छोटी संख्या इसमें बताइए, तो आप क्या बताइएगा? आप सबसे छोटी संख्या इसमें बताइए तो क्या बताइएगा? तो 20 से ना होगा? बोलिए 20 होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। चलिए अगर पूछ दे तो ये बता सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं आप लोग के लिए क्या हाजिर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। कितना है दोस्त? 15। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है दोस्त? 15 है। तो सबसे छोटी संख्या बता। तो एक बात याद रखिएगा, 4 क्रमागत 1 2 3 4, और जो इसका औसत कह रहा है ना दोस्त, औसत तो जो यहाँ पे है, औसत जो कह रहा है दोस्त, तो औसत तो यहाँ पे है। औसत कितना है? 15 है। लेकिन इसमें सम संख्या कह रहा है, तो सम संख्या आप लोग को पता है कि इधर हम लोग जोड़ देते हैं एक एक नहीं, मतलब कि जितना जोड़ा है, लेकिन सम संख्या लाना है, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा 14 और इधर कितना हो जाएगा 12। तो सबसे छोटी संख्या कह रहा है, तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा दोस्त। आया समझ में? सबसे छोटी संख्या इसमें 12 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें बताइए, तो आप लोग क्या बताइएगा? बोलिए। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 18 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त, शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है दोस्त कि सतत 5 विषम संख्या का औसत 95 है। क्या कह रहा है दोस्त? सतत 5 विषम संख्या का औसत कितना है? 95 है। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या है? कौन सी है? ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि चौथी संख्या आखिर कौन सी होगी। तो सतत 5 विषम संख्या का औसत दिया है कितना दोस्त? 95। कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5, 5 संख्या का जो औसत है वो 95 है, यही ना। तो कह रहा है कि विषम संख्या, विषम संख्या कह रहा है दोस्त। तो विषम संख्या क्या होता है? बोलिए। यहाँ पे क्या होगा? 97 होगा ना। और फिर यहाँ पे कितना होगा दोस्त? 99 होगा कि नहीं होगा? और इधर तो घटेगा, यानी इधर हो जाएगा 93 और फिर इधर हो जाएगा 91, ठीक है। तो जो हम लोग को विषम संख्या वो तो बोल दिया है कि 95 है, बोला है ना दोस्त। बोलिए। तो कह रहा है कि इसको अवरोही, अवरोही मतलब क्या? घटते क्रम होता है दोस्त। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। अगर इसको घटते क्रम में सजाएं, कह रहा है दोस्त कि इसको अगर घटते क्रम में हम लोग सजाएंगे तब बताइए कि इसकी चौथी संख्या क्या होगी। तो घटते क्रम का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले 12 का, फिर इसके बाद 97, फिर 95, फिर 93 और फिर 91। इस तरह करना है दोस्त, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि चौथी संख्या कौन सी होगी। तो इसको गिनिए। क्या कैसे गिनेंगे? हो गया कितना? 1 2 3 4। तो चौथी संख्या हम लोग का कितना है? 93 है। तो हम लोग को चौथी संख्या कितना हो जाएगा? 93 आंसर हो जाएगा। आया समझ में दोस्त? बोलिए। आ गया समझ में?
चलिए आशा करता हूँ दोस्त समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, इसको दोस्त ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ABCD 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है। कितना है दोस्त? 42 है। तो विषम संख्या कह रहा है, इसमें विषम संख्या कह रहा है ना दोस्त, तो विषम संख्या कितना है? 42 है। ठीक है, तो कितना संख्या है? तो 4 संख्या है, यानी 1 2 3 4, यही ना। इसका बीच वाला संख्या ना होगा दोस्त। अब आप लोग को दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा दोस्त कि कभी कभी हम 42 लिख दे रहे हैं, कभी कभी 4 संख्या लिख दे रहे हैं, हो रहा है ना। अभी तो जिसके पहले बनाए थे, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्त, जब विषम कहे, जब कभी विषम संख्या दे दे पूरी तरह, उसका औसत सम संख्या दे दे, मतलब जैसे ये दिया है, तो वो जो 4 संख्या देगा ना, तो 4 संख्या वो हो जाएगा, और एक ये विषम एक औसत हो जाएगा, यानी 5 संख्या टोटल हो जाएगा। यार एक बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तो 42 है, जो संख्या है वो तो 42 है औसत, और कह रहा है कि विषम संख्या होना चाहिए, तो इधर कितना होगा? 43 होगा ना दोस्त, बोलिए। अब फिर इधर कितना होगा? 45 होगा ना। इधर कितना होगा? 41 होगा, और फिर इधर 39 होगा। तो इसमें कह रहा है कि दोस्त कि BD का गुणनफल कितना होगा? तो इसको जब बनाते हैं तो A इसको मानेंगे, इसको B, इसको C, इसको D। ये तो औसत है ना, ये तो औसत है दोस्त, इसको तो नहीं लेंगे। लेकिन यही जिस तरह कह रहा है कि विषम संख्या, अगर यहाँ पर इसका भी विषम होता औसत, तो उसको ले सकते थे, लेकिन संख्या तो रखना है 4 है ना, तो उतना मत ध्यान दीजिए दोस्त, इतना ध्यान दीजिए। अभी देखिए 42 हो जाएगा, होगा ना। इसको निकाल भी सकते हैं आप लोग कि औसत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का हम पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि पहले का और लास्ट वाला जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो पहले इतना ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन करे उसको बता देते हैं, इसके बाद बता रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कि BD क्या कह रहा है दोस्त? B गुना D कह रहा है। ठीक है, तो B कितना है? 41 है, और D कितना है? 45 है। जब इस सबको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 1845 आएगा दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, तो गुना कर लीजिएगा आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का, यानी ABCD E का औसत 66 है, तो BE का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए दोस्त, सम संख्या दिया है, सम संख्या औसत है, और सम संख्या ही दिया है दोस्त, तो इसमें जितना अंक लिखेंगे टोटल उतना ही अंक होगा। जैसे देखिए 66 हम लोग को दे चुका है, क्या? औसत। ठीक है, अब हम लोग को लिखना क्या है? तो 66 के बाद सम संख्या कितना होता है? तो इधर होगा, इधर होगा। ठीक है, 5, तो 3 गो तो हो गया, 2 गो इधर होगा। तो यहाँ पे 66 के बाद 68 होगा, और फिर 70 होगा। ठीक है, 70 होगा। इधर क्या होगा? 64 होगा, और 62 होगा। ठीक है, इतना तो आप लोग को मालूम होगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, कह रहा है कि औसत। अब आप सोचिएगा कि कभी कभी आप बीच में लिख दे रहे हैं, और कभी कभी इस संख्या को नहीं जोड़ा है। तो एक बात याद रखिएगा, हम बार बार बता रहे हैं कि अगर जो संख्या दे, जैसे सम संख्या दे और सम ही उसका औसत दे, तो टोटल संख्या गिन लेंगे। विषम संख्या दे और विषम ही उसका औसत दे, तो उसका। लेकिन अगर यही यहाँ पर दिया है 5 संख्या, अगर यही इसका औसत भी दे देता विषम,
तब तो उस संख्या को हम लोग नहीं गिनते, नहीं ना गिनते। मान लीजिए कौवा का झुंड है और उसमें बगुला आ गया तो थोड़े ना गिनेंगे उसमें, नहीं ना। मोर और कौवा का कहानी पढ़े होंगे दोस्त, ठीक है। उसी तरह का यहाँ पे भी कहानी है, ठीक है। चलिए, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसका औसत तो मिल गया। अब कह रहा है कि बी तथा ई, हम लोग को क्या मिला, हम लोग को यहाँ पे ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है, डी मिला है और ई मिला है, ठीक है। और कह रहा है दोस्त कि बी और ई का गुणनफल, मतलब कि बी गुना ई, क्या कह रहा है दोस्त, बी गुना ई। तो जब बी गुना ई करेंगे तो कितना आएगा, तो बी कितना है 64 है और ई कितना है 70 है। जब ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे दोस्त तो कितना आएगा 4480, ठीक है। जो 4480 होगा वो आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन दोस्त ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि पांच क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली दो संख्या मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि 5 संख्या, हम लोग ज्यादा क्या मान के चले, x मान के चलेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। तो x क्या मानना है दोस्त, छुटमुट के। तो देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है x, यानी हम लोग एक क्रमागत संख्या कोई ले लेते हैं, जैसे 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए और 5 लिए। मान लीजिए इसका हम कर x दे दिया, x मान लेते हैं इसी को कि 3 जो है हम लोग का क्या है औसत है। तो जब 3 इसका औसत हो गया 5 क्रमागत संख्या का, तो कह रहा है कि अगर 2 संख्या और बढ़ा दे, क्या कह रहा है दोस्त, 2 संख्या और बढ़ा दे, मतलब कि मान लीजिए 6 और 7 2 संख्या और बढ़ा दिया, तो इसका औसत क्या होगा। तो औसत बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बता सभी प्रेक्षणों की संख्या होता है दोस्त। लेकिन औसत डायरेक्ट हम निकालने का आपको बताए थे कि जब इसका औसत हम लोग निकाल रहे हैं तो 3 आ रहा है, ठीक है। तो जब इसका हम लोग औसत निकालेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए 7 + 1 और 2 से डिवाइड करते हैं ना, यानी लास्ट वाला क्या करते हैं दोस्त, लास्ट वाला और शुरू वाला जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, लेकिन क्रमागत संख्या होना चाहिए। तो 8 हुआ और 8 से 2 से कटाएंगे तो 4 होगा। यानी पहले तो हम लोग का औसत 3 था दोस्त, पहले औसत हम लोग का 3 था, अब हो गया है 4। तो कितना का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि नहीं हुआ, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 70 नंबर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि m संख्या का औसत n² है, तो अगर कुल संख्या निकालना हो तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए आप। हम लोग टोटल संख्या निकालना हो तो गुना करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं, ठीक है। m संख्या का औसत n² है तो कुल संख्या हम लोग निकाल दिए कि m गुना n², सही है। मान लीजिए कहता है कि 5 संख्या का औसत 20 है तो 5 में 20 से गुना करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। इसी तरह कह रहा है कि n संख्या का औसत m² है, यानी n गुना m², ठीक है। और तो m + n का मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत n² तथा n संख्याओं का औसत m² हो तो m + n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो दोनों संख्या तो हम लोग को मिल गया है, दोनों संख्या हम लोग जब इधर जोड़े हैं तो दोनों संख्या तो नीचे भी तो जोड़ेंगे दोस्त, बोलिए नीचे भी तो जोड़ेंगे हम लोग। मान लीजिए हम आपसे बोले कि बताइए
5 संख्या का औसत 20 है तो आप तो गुना कर दिए। अब फिर कहेंगे हम लोग कि 4 संख्या का औसत 10 है तो आप लोग तो गुना कर दीजिएगा इसे। तो दोनों संख्या कितना है 5 प्लस 4। हम पूछे दोनों संख्या का औसत बताइए तो क्या बताइएगा, दोनों संख्या जोड़िएगा ना, कि इसमें 5 संख्या था इसमें 4 संख्या था तो जोड़ कर ही ना भाग देंगे फिर से, तभी ना औसत निकलेगा। इसी तरह यहाँ भी वही काम किए गए हैं दोस्त। आ रहा समझ में? बोलिए। तो देखिए अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसमें गुना क्या करना है, कॉमन ले लीजिए दोस्त, एम एन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब एम एन कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा एन प्लस इधर बचेगा एम। ठीक है, बाटा में एम प्लस एन। ठीक है, तो इसको कटा देंगे तो कितना आएगा दोस्त, एम एन। जो ये जो है ना दोस्तों, यही हम लोग को आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है। चलिए दोस्त, तो ये क्वेश्चन आप लोग को अगला वीडियो में मिलेगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्त, तो इसको अगला वीडियो में हम लोग डाल देंगे पार्ट 4 में। ठीक है, तो आप लोग वेट कीजिएगा, आप लोग के लिए ट्रिक के साथ आएगा दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।